ये आपकी पोएम है बेटा मिरर, और ये आपकी पेज नंबर 151 पर है। और ये किसने लिखी है? सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ इसकी पोएट है, पोएटेस है। पोएट जो होता है वो मेल होता है और पोएटेस जो होती है वो फीमेल होती है। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, मैं सिल्वर कलर का हूँ और एग्जैक्ट हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये मिरर बोल रहा है। मिरर क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि मिरर को ये कहा जाता है कि मिरर क्लियर होता है, जो होता है वही दिखाता है। वो मिरर कभी भी किसी को गलत नहीं दिखाता है ना, इसीलिए जो बात क्लियर होती है कहते हैं बात आईने की तरह साफ़ है, बोलते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो होता है वही नज़र आता है। तो सिल्वर कलर होता है उसका, और एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरे सामने कुछ है। आई हैव नो प्रीकंसेप्शंस, मैं पहले से ही किसी के बारे में कोई राय बना के नहीं रखता हूँ कि मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा वैसा दिखाऊंगा। जो जैसा होता है मैं वैसा ही दिखाता हूँ। वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएटली, जो मैं देखता हूँ वो तुरंत निगल जाता हूँ। यहाँ पर निगलने का क्या मतलब? स्वेलो मीन्स निगलना। निगलने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर वही आ जाता है, वही अक्स आ जाता है जो कि मेरे सामने होता है। जस्ट एज इट इज़, जैसा होता है वैसा ही। अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, ना तो वो किसी के प्यार की वजह से चेंज होता है और ना ही किसी के नापसंद करने की वजह से चेंज होता है। अनमिस्टेड मतलब उस पर कोई धूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बनावट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अनमिस्टेड मीन्स क्लियर। आई एम नॉट क्रूअल, ओनली ट्रूथफुल, मैं क्रूअल भी नहीं हूँ। अगर कुछ में कुछ गलत दिखता है मुझ में तो वो मेरी वजह से नहीं दिखता, वो आप जैसे हो इसीलिए दिखता है, और मैं तो केवल सच्चाई दिखाता हूँ। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, भगवान की आँख है। मेरा मुझ में देखना एक तरह से ऐसे है जैसे भगवान किसी को देखते हैं, यानी कि मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। फोर कॉर्नर, और मेरे फोर कॉर्नर्स हैं। आपने देखा ज़्यादातर आईने के फोर कॉर्नर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल, और ज़्यादातर जो मैं हमेशा सामने वाली दीवार को देखता रहता हूँ। इसका क्या मतलब है? जब कोई शीशे के सामने नहीं होता तो उसके सामने जो दीवार होती है वही नज़र आती रहती है। इट इज़ पिंक विद स्पेकल्स, पिंक कलर की है और उस पर दाग धब्बे भी हो सकते हैं, वो कहीं से उखड़ी हुई भी हो सकती है। आई हैव लुकड एट इट सो लॉन्ग, और मैं बहुत देर तक मैंने उसको देखा है। आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ माई हार्ट, और मुझे लगता है ये मेरे दिल का एक हिस्सा है। क्योंकि जिस चीज़ को हमेशा देखते रहते हैं जो हमारे पास होती है तो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। बट इट फ्लिकर्स, लेकिन वो टाइम टू टाइम जो है मेरी आँखों से, नज़रों से ओझल होती रहती है, बार बार दिखती है, बार बार जाती रहती है। वो कई बार कोई उसके सामने आईने के सामने आ जाता है इसलिए नहीं दिखती, या फिर रोशनी नहीं रहती तब नहीं दिखती है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर, जो चेहरे होते हैं जो मुझ में आके अपने आप को देखते हैं वो, या फिर अंधेरा हम दोनों को अलग कर देता है। किस किस को अलग कर देता है? वॉल को और मिरर को। नाउ आई एम अ लेक, अ वोमन बेंड्स ओवर मी। लेक भी एकदम पानी जो है तो वो भी क्लियर दिखाता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है, अगर वेव्स हैं तो वो फिर परछाई भी हिलती हुई नज़र आती है ना। एक मिरर में और लेक में ये डिफरेंस है कि दिखता उसमें भी परछाई वैसी ही है जैसा कोई होता है, लेकिन अगर वो पानी हिलता है तो परछाई भी हिल जाती है। अ वोमन बेंड्स ओवर मी, एक औरत मेरे ऊपर झुकती है। सर्चिंग माई रीचेस फॉर वॉट शी रियली इज़, और वो ये देखना चाहती है कि एक्चुअली वो कैसी दिखती है। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून, और तब वो उनकी तरफ मुड़ती है जिन्होंने झूठ बोला उसके बारे में। और कैंडल्स और मून यानी कि जिन रोशनियों में उसको कहा गया है कि तू ऐसी दिखती है, तो वो उनकी तरफ मुड़ती है, और मतलब ये कहना चाहती है वो कि बाकी सब झूठे हैं। लेक में या तो सही नज़र आता है, यानी कि पानी में सही नज़र आता है, या फिर मिरर में। किसी के कहने से हम अपने आप को वैसा ही नहीं समझ सकते। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली, अगर मैं उसकी बैक देखता हूँ यानी कि उसकी कमर अगर मुझे दिख रही है तो मैं उसको भी बड़ी वफादारी से वो ही दिखाता हूँ। शी रिवार्ड्स मी विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स, और वो मुझे रिवार्ड देती है कैसे? अपने आंसुओं से और अपने हाथों के एजिटेशन, यानी कि वो मतलब जैसे उसको गुस्सा भी आ जाता है रोश में आके, अपने हाथों से, यानी कि हाथों के एक्शंस करते ना, अरे क्या लोगों ने मुझे ये कहा और मैं तो ऐसी दिखती हूँ, इस तरीके से कुछ भी कहते हुए वो अपना ये दिखाती है, अपनी फीलिंग शो करती है, और आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं क्योंकि झूठे लोगों ने उसको क्या क्या कहा था और अब वो वैसी नहीं दिखती है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ क्योंकि मुझ में सब सही दिखता है इसलिए। शी कम्स एंड गोज़, वो आती है और जाती है, यानी कि बार बार आती है, अपने आप को देखती है और फिर चली जाती है। इन मी शी हैज़ ड्रोन्ड अ यंग गर्ल, मुझ में ही उसने एक यंग गर्ल को डुबो दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कब से मुझ में देख रही है, मेरे अंदर अपना अक्स देख रही है, जब से वो यंग थी, और वो यंग गर्ल अब बड़ी होते होते बड़ी उम्र की हो गई है, और वो यंग गर्ल अब मुझ में कहीं
खो गई है, मुझ में डूब गई है। एंड इन मी एन ओल्ड मैन, और अब मुझ में कौन दिखती है? एक बूढ़ी औरत। राइजेस टूवर्ड हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश, और दिन ब दिन वो उसके जो चेहरा है वो चेंज होता जाता है, ऐसे जैसे कि एक फ़िश जो है वो अपने आप को टेरिबली चेंज करती है। जैसे एक फ़िश की जो है लाइफ चेंज होती रहती है, या तो फ़िश बड़ी होती रहती है या फिर बूढ़ी होती रहती है। जैसे एक फ़िश की लाइफ पानी में चेंज होती है, उसी तरह से इंसान का अक्स भी पानी में दिन ब दिन चेंज होता रहता है। वो जैसा होता है हमेशा वैसा नहीं दिखता है, उसकी उम्र के साथ साथ वो सब चेंज हो जाता है। तो आपको ये समझ आया? मिरर और लेक दोनों को कंपेयर किया है कि ये दोनों इंसान की सच्चाई को दिखाती हैं, और हम अपने आप को वैसा ही समझें जैसा कि आईने में या लेक में हमें दिखता है, यानी कि पानी में हमें दिखता है। और हम ऊपर से मेकअप कर लेते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम वैसा ही मान लेते हैं। तो हमें अगर सच्चाई देखनी है तो हमें मिरर में देखनी चाहिए या फिर लेक में देखनी चाहिए। अब ये मिरर में देख रही है एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगी जैसी है ना। तो इसीलिए हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम बड़े हो रहे हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस है, हमें उसके लिए कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, इज़न्ट इट?